हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब अलर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपने बात करने वाले हैं जो लेबोरेटरी असिस्टेंट है दोस्तों, ठीक है, जो असम राइफल के अंदर जो लेबोरेटरी असिस्टेंट है उसके ट्रेड टेस्ट के ऊपर दोस्तों, ठीक है। काफी ज्यादा मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि लेबोरेटरी असिस्टेंट के ऊपर आप जो है एक ट्रेड टेस्ट की वीडियो लेके आओ। इसके ऊपर दोस्तों आपकी एक से दो, मतलब इसके बाद में एक वीडियो और या फिर दो वीडियो और आ सकते हैं, ठीक है। एक तो यही वीडियो, इसके अंदर मैंने काफी कुछ कवर अप करवाने की कोशिश की है और नेक्स्ट वीडियो में भी दोस्तों एक वीडियो और आएगी लेबोरेटरी असिस्टेंट से रिलेटेड, उसके अंदर भी दोस्तों काफी मैं कवर करवा दूंगा कंप्लीट ट्रेड टेस्ट को, ठीक है। दूसरा दोस्तों, ये जो वीडियो रहने वाली है ये नर्सिंग असिस्टेंट वालों के लिए भी दोस्तों रहेगी, क्योंकि इसके अंदर से भी, क्योंकि आपको पता है नर्सिंग असिस्टेंट का काम भी आपको हॉस्पिटल में रहने वाला है, तो इसमें से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसा तो है नहीं आपको नर्सिंग असिस्टेंट का कोई काम आता है अभी तक। काम तो देखो दोस्तों किसी का भी नहीं आता है, ठीक है, ना लेबोरेटरी का आपको काम आता है ना नर्सिंग का काम आता है। लेकिन जो उनके ट्रेड टेस्ट में जो क्वेश्चन पुटअप्स होंगे वो आपके 10th बेस पर जो साइंस के जो चैप्टर हैं उनके ऊपर ही आपके बेस क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकता है वो, ठीक है। तो आपके लिए भी दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल क्लास रहने वाली है। यहां से आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, आपको बिल्कुल अंत तक ये वीडियो जरूर देखनी है। और लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए तो ये पर्टिकुलर वीडियो जरूर है, उनके तो क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा दोस्तों यहाँ से, ठीक है। ये बात तो बिल्कुल दोस्तों श्योर है, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल आएगा ही आएगा क्वेश्चन, क्योंकि आज मैं जो करवाने वाला हूँ ब्लड के ऊपर क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ब्लड के जितने भी आपसे क्वेश्चन बनते हैं वो आपको मैं करवाऊंगा, जो भी अच्छे क्वेश्चन है, यानी बिल्कुल डीपली नहीं लेके जाऊंगा दोस्तों, क्योंकि डीपली क्वेश्चन आपके ट्रेड टेस्ट में नहीं पूछे जाएंगे। बिल्कुल जो नॉर्मल जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, जो 10th बेस पे आपसे पूछे जाने वाले हैं। दूसरा दोस्तों, नर्सिंग असिस्टेंट वालों के लिए भी दोस्तों ये बहुत बेनिफिट रहने वाली है वीडियो, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो देखो अब अपने चलते हैं इसके अंदर। तो ब्लड से अपने इसके अंदर आज अपने क्वेश्चन करने वाले हैं। और मैं दोस्तों आपको पहले बता देता हूं, मैं दोस्तों जो आपको बोलूंगा सिर्फ इंग्लिश के अंदर थोड़ा बहुत आपको बोल के समझा दूंगा, पर्टिकुलर किसी एक आधे वर्ड का। पूरा अगर इंग्लिश के अंदर मैं लेके चलूंगा और हिंदी के अंदर भी लेके चलूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। पहले दोस्तों मैं बता देता हूं कि आज क्वेश्चन काफी ज्यादा होने वाले हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा रह सकता है। आपको दोस्तों अंत तक वीडियो जरूर देखना है। आप वीडियो नहीं देखते हो उसके बाद में आप ये बोलते हो, मुझे कमेंट करते हो कि ये मिस का क्या होगा और इसका क्वेश्चन का क्या होगा, इसका बताओ। तो आप वीडियो को एक बार जरूर देखना पूरा, आपके दोस्तों बेनिफिट वाली वीडियो रहने वाली है। अगर आप दोस्तों वीडियो भी पूरा नहीं देखोगे तो दोस्तों उसके बाद फिर मेरा वीडियो बनाने का भी कोई मकसद दोस्तों नहीं रहेगा, ठीक है। वीडियो एक बार आपको पूरा देखना है। इसको क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको देखो देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो ये है कि मानव रक्त के लिए कितने भाग होते हैं, ठीक है। मानव रक्त में के कितने भाग होते हैं। रक्त के दोस्तों अगर भाग पूछ ले, ठीक है, पार्ट्स पूछ ले, यानी ब्लड के कितने पार्ट्स होते हैं, तो ब्लड के पार्ट्स हमेशा दोस्तों 2 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं आपके, ठीक है। अब पूछ ले कि कौन कौन से 2 पार्ट्स होते हैं, तो वो तो दोस्तों प्लाज्मा होता है। पहला पार्ट तो कौन सा होता है दोस्तों? प्लाज्मा, ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों कणिकाएं, ठीक है। हिंदी में कणिका बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कार्पसल्स, ठीक है। देखो मैंने इंग्लिश में साइड में भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसको कणिका हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको कार्पसल्स। और प्लाज्मा दोस्तों एक पार्ट होता है इसका, ठीक है। यानी 2 पार्ट होते हैं ब्लड के, और 2 कौन कौन से होते हैं? एक तो प्लाज्मा और एक कणिका। दूसरा पूछ ले कि प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है रक्त के अंदर, ठीक है। रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर प्लाज्मा कितने परसेंटेज होता है? तो कितने परसेंट होता है दोस्तों? 55 to 60%, ठीक है। 55 से 60% प्लाज्मा होता है रक्त के अंदर। दूसरा दोस्तों, और कार्पसल्स यानी कणिकाएं कितनी होती है? 40 से 45% अपनी कणिकाएं होती है, ठीक है। अब दोस्तों पूछ लिया जाए कि प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है? तो प्लाज्मा के अंदर दोस्तों देखो, प्लाज्मा के अंदर देखो 55 से 60% प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा के अंदर 55 से 60% का दोस्तों अगर हमने करके चले, 100% मान के चले, तो इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर 100% में से 90% दोस्तों वाटर होता है, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर 100% में से 90% क्या होता है? पानी होता है, जल होता है, वाटर होता है, ठीक है। दूसरा दोस्तों 9% क्या होता है? आपका प्रोटीन होता है दोस्तों, ठीक है। 9% क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्लाज्मा के अंदर ही बात कर रहा हूं मैं। और पूछ ले कि 1% क्या होता है? तो वो आपका ग्लूकोज होता है और मिनरल्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। ग्लूकोज होता है और मिनरल्स होते हैं आपके प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। तो ये बात आपको मैंने बता दी अच्छे तरीके से कि क्या क्या होता है। कि देखो सबसे पहली बात, ब्लड के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्लाज्मा और कार्पसल्स या कणिकाएं होती है। प्लाज्मा 55 से 60% होता है और कणिकाएं 40 से 45% होती है। और प्लाज्मा के अंदर 3 तरीके से होते हैं दोस्तों। प्लाज्मा के अंदर 3 प्रकार की चीजें पाई जाती है। एक तो 90% वाटर पाया जाता है, 9% प्रोटीन पाया जाता है और 1% ग्लूकोज और मिनरल पाए जाते हैं, ठीक है। ये प्लाज्मा के आपकी यहीं तक की चैप्टर है। इसके आगे दोस्तों अगर मैं समझाने वाला लग गया तो दोस्तों काफी दोस्तों डीप में चला जाएगा। वो इतना डीप में दोस्तों आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिर्फ इतना ही पूछेगा कि प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है, सिर्फ आपको इतना ही पूछेगा, ठीक है।
दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों कणिकाएं जो होती है, कणिकाएं के अंदर भी दोस्तों 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। कणिकाओं के अंदर आगे कितने क्या चीज पाई जाती है कणिकाओं के अंदर, आपको पता होगा आरबीसी जिसको अपने बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। आरबीसी होती है, प्लेटलेट्स होता है और डब्ल्यूबीसी होती है, जिसको अपने व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स बोलते हैं, या फिर देखो रेड ब्लड कार्पसेल्स बोलते हैं, या फिर आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं और डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है, और लाल रक्त कणिकाएं इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। और ये दोस्तों मैंने जो साइड में लिख रखा है ये इनका दोस्तों वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, ठीक है, वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। वैज्ञानिक नाम क्या दोस्तों इनका, जैसे आरबीसी को वैज्ञानिक नाम में क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइड, ठीक है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, एरिथ्रोसाइड। प्लेटलेट्स का क्या है, प्रोम्बोसाइड, क्या है दोस्तों, प्रोम्बोसाइड, ठीक है, प्रोम्बोसाइड दोस्तों, ठीक है, इसका क्या है, प्रोम्बोसाइड। दूसरा डब्ल्यूबीसी का जो वैज्ञानिक नाम है या साइंटिफिक नेम क्या है आपका, ल्यूकोसाइड दोस्तों, ठीक है, क्या है, ल्यूकोसाइड, ल्यूकोसाइड इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है, ठीक है। आरबीसी का एरिथ्रोसाइड और प्लेटलेट्स का प्रोम्बोसाइड और डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइड, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ये इनका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, ठीक है। अगर साइंटिफिक नेम पूछे तो यही है। इसकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, और प्लेट सेल्स तो आपका होता ही है, ठीक है, ये चीज है। और प्लेटलेट्स को अगर हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं, बिंबाणु दोस्तों, ठीक है, बिंबाणु आपका इसको हिंदी में बोला जाता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे, अब दोस्तों ये इतनी कहानी एक बार मैंने आपको समझा दिया, उसके बाद दोस्तों पर्टिकुलर अपने आगे भी चलेंगे कि आरबीसी की कितने दिन का जीवन काल होता है और इसका मतलब कि इसकी लाइफ कितनी होती है और इसका मतलब कि कितने दिन बाद ये दोस्तों मर जाती है, ये टोटल इसकी बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है, ठीक है। तो अब मैं इसको इंग्लिश में बता देता हूं कि जो ह्यूमन का जो ब्लड होता है, ह्यूमन ब्लड जो होता है वो दोस्तों किस प्रकार का दोस्तों टिश्यू है, ठीक है, किस प्रकार का टिश्यू है। जो ह्यूमन का ब्लड होता है, जो ब्लड है वो किस प्रकार का टिश्यू होता है आपका, तो उसका फ्लड कनेक्टिविटी टिश्यू, ठीक है, फ्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, यानी तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको इंग्लिश में भी लिख दिया और हिंदी में भी लिख दी है, तरल संयोजी ऊतक होता है मानव का जो रक्त होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, मनुष्य में रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो पीएच का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये चीज मैंने आपको पहले भी क्लास में समझाई थी। पीएच का मतलब दोस्तों होता है आपका पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन दोस्तों, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है दोस्तों, ठीक है। आपको देखो स्पेलिंग तो आपको ढंग से दिख नहीं रही होगी, लेकिन मैं आपको बोल के बताता हूं, पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, यानी पावर ऑफ यानी शक्ति, हाइड्रोनियम आयन की शक्ति सांद्रता जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। यानी मनुष्य में जो ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो पीएच मान कितना होता है आपका 7.4 होता है, ठीक है, 7.4 होता है। और ये पूछ लिया जाए 7.4 होने के कारण, यानी ब्लड का जो पीएच मान है वो 7.4, तो हमको पता है वहां पे जैसे आपसे ट्रेड टेस्ट में पूछा गया कि हमें पता है कि ब्लड का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, लेकिन 7.4 होने के कारण इसकी जो दोस्तों प्रकृति होती है, ठीक है, इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, क्या वो एसिड होता है, क्या वो बेसिक होता है, ठीक है, तो उसका नेचर कैसा होता है, या फिर वो न्यूट्रल होता है। तो या तो अब मैं आपको बताता हूं हिंदी में, या तो वो अम्ल होता है, या वो क्षारीय होता है, या वो न्यूट्रल यानी उदासीन होता है। तो दोस्तों आपका कैसा होता है, वो बेसिक यानी कि क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। आपको पता है 7 से नीचे वाले जितने भी जो पीएच मान होते हैं वो आपके एसिड के अंदर आते हैं, अम्ल के अंदर आते हैं। 7 पर जो आता है वो आपका न्यूट्रल होता है, और 7 से ऊपर जो 14 तक होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपने, बेसिक या क्षारीय बोलते हैं, ठीक है। तो कैसा होता है इसका पीएच मान, क्षारीय प्रकृति का होता है, और 7.4 इसका पीएच मान है। और मनुष्य में रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4, और पीएच का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है दोस्तों। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने इसके अंदर आगे कुछ और क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके अंदर अपने आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट मैंने आरबीसी के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया, आरबीसी के ऊपर ही है। इस आरबीसी से जो भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो इसी में से दोस्तों आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। देखो आरबीसी का मैंने आपको पूरी फुल फॉर्म तो बताई थी, रेड ब्लड सेल्स होता है, या रेड ब्लड कार्पसेल्स इसको बोल सकते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन इसका, देखो खोज किसने की थी, आरबीसी की खोज की थी एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है, एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज की थी। खोज से इसके क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मैंने आपको सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बताया है, ट्रेड टेस्ट में खोज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इससे आपके नॉलेज के लिए कि खोज किसने की थी, एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। निर्माण देखो कहां होता है, ये पूछ सकता है दोस्तों कि आरबीसी का निर्माण कहां होता है। तो आरबीसी का निर्माण आपका अस्थि मज्जा या फिर बोन मैरो में होता है दोस्तों, ठीक है, अस्थि मज्जा हिंदी में, या फिर बोन मैरो आपका इंग्लिश में आपका होता है, ठीक है। निर्माण कहां होता है, अस्थि मज्जा में दोस्तों इसका
निर्माण होता है। और अस्थि मज्जा क्या होता है दोस्तों, अस्थि मज्जा मैं आपको बता देता हूं। जो दोस्तों आपके जहां पर बोन आपस में जुड़ी हुई होती है, ठीक है, उनके बीच में दोस्तों जो पॉइंट होता है वहां पर दोस्तों इसका निर्माण होता है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों अपने ये दोस्तों दो बोन अगर आपस में जुड़ी हुई है तो इसके बीच में दोस्तों जो पार्ट होता है उसके अंदर दोस्तों इसका आरबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट दोस्तों, जीवन काल कितना होता है इसका। जीवन काल दोस्तों मतलब कि ये कितने दिन तक जीवित रहती है, उसके बाद दोस्तों मर जाती है और नई दोस्तों फिर ये बनना शुरू कर देती है। ठीक है, तो 120 दिन तक इसका दोस्तों क्या होता है, जीवन काल होता है, यानी 120 दिन के बाद दोस्तों ये मर जाएगी। ठीक है, इनका जीवन काल कब तक होता है, 120 दिन का। इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है दोस्तों। ये बात ध्यान रखना कि आरबीसी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, एनीमिया। ठीक है, आरबीसी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों, एनीमिया है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों आपका देखो, आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर में O2 का मतलब दोस्तों ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपसे पेपर के अंदर भी पूछा गया था पिछली बार क्लर्क के अंदर, कि मानव शरीर के अंदर, ठीक है, रक्त का कार्य क्या होता है, तो रक्त का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन को परिवहन करना। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन करना पूरे शरीर के अंदर। ऑक्सीजन का परिवहन क्या होता है दोस्तों, रक्त का कार्य होता है। और आरबीसी होता है दोस्तों मुख्य घटक उसके अंदर। ठीक है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन करना। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे कि मानव शरीर की ऐसी कौन सी दोस्तों, ऐसा कौन सा अंग है जहां पर रक्त आपका नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल भी रक्त नहीं पाया जाता है। ठीक है, मानव शरीर में ऐसे कौन से पार्ट में बिल्कुल भी रक्त नहीं पाया जाता है, तो दोस्तों वो कौन सा पार्ट होता है, वो पार्ट होता है दोस्तों अपने आंख का जो कॉर्निया दोस्तों पार्ट होता है ना, कॉर्निया के अंदर बिल्कुल भी रक्त नहीं पाया जाता है। ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉर्निया के अंदर बिल्कुल भी रक्त नहीं पाया जाता है। वो पूछ सकता है कि मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पर बिल्कुल भी ब्लड नहीं पाया जाता है, तो वो ब्लड कौन सा दोस्तों, आपके आंख में जो कॉर्निया का जो पार्ट होता है उसके अंदर बिल्कुल भी ब्लड नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो फिर अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि वहां पर अगर ब्लड नहीं पाया जाता है तो वहां पर ऑक्सीजन कैसे जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन कैसे जाती है वहां पर अगर ब्लड नहीं पाया जाता है तो देखो ये बात ध्यान रखना, अगर ब्लड नहीं पाया जाता है तो ऑक्सीजन कैसे जाती है, ये मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि ब्लड का काम क्या होता है, ऑक्सीजन पहुंचाना, और ब्लड ही नहीं होगा तो फिर ऑक्सीजन कैसे जाएगी। तो देखो यहां पर ऑक्सीजन जो अपने कॉर्निया, देखो मैं आपको बताता हूं, जो अपने आंखों के अंदर जो ये ब्लैक पार्ट होता है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, तो ये देखो इसका मतलब कि यहां पर ऑक्सीजन कैसे जाता है, जो अपने वातावरण में दोस्तों उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है ये इसको यहीं से ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, यहीं से ये ऑक्सीजन की जो कमी होती है उसको पूरी कर लेता है, तो ब्लड की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती इसको। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ब्लड नहीं पाया जाता, ये जो बाहरी वातावरण होता है यहीं से दोस्तों ऑक्सीजन ये ले लेता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन क्या बनता है आपका कि आरबीसी का विनाश, ठीक है, आरबीसी का विनाश या फिर कब्रगाह, ठीक है, या फिर कब्रगाह, या फिर इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का विनाश, कब्रगाह या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किस में होता है दोस्तों, कहां होता है, तो प्लीहा। ठीक है, प्लीहा को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। ठीक है, प्लीहा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्प्लीन, या यकृत यानी लीवर को कहा जाता है। ठीक है, यानी आरबीसी का विनाश कहां होता है, प्लीहा के अंदर या यकृत के अंदर होता है, और इसका कब्रगाह किसको बोलते हैं, प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, क्या होता है तो दोस्तों प्लीहा होता है। ठीक है, प्लीहा को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां होता है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछ सकता है कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां होता है। मैंने आपको बताया था कि आरबीसी का निर्माण कहां होता है, अस्थि मज्जा या बोन मैरो में। लेकिन जब भ्रूण अवस्था होती है दोस्तों, जब भ्रूण बना होता है तो उसमें आरबीसी का निर्माण कहां किया जाता है, तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का जो निर्माण होता है वो आपका कहां होता है, यकृत के अंदर होता है दोस्तों, लीवर के अंदर होता है, यकृत के अंदर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकता है आरबीसी की संख्या, ठीक है, आरबीसी की संख्या को किससे मापते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आरबीसी की संख्या को किससे मापा जाता है, कौन सा यंत्र होता है, किस यंत्र से मापा जाता है, तो वो यंत्र का नाम है हीमोसाइटोमीटर। ठीक है, हीमोसाइटोमीटर को आरबीसी की संख्या दोस्तों, आरबीसी की संख्या को हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये सारे के सारे। ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछेगा लेबोरेटरी असिस्टेंट के अंदर, और नर्सिंग असिस्टेंट में भी दोस्तों ये क्वेश्चन आ सकते हैं। और ट्रेड टेस्ट की बात ही नहीं कर रहा दोस्तों मैं, ये आपके पेपर के अंदर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग होता है वो लाल रंग का होता है। ठीक है, ये सबको पता होगा कि रक्त का रंग कैसा होता है, ठीक है, लाल कलर का होता है। ठीक है, रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और आरबीसी में क्या होता है आपका, जो हीमोग्लोबिन होता है उसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल कलर का होता है। ठीक है, ये चीज आपको, ठीक है, ये चीज आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। इसका आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट अपने आगे कुछ क्वेश्चंस और चलते हैं। देखो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं,
तो देखो ये है कि WBC का जीवन काल कितना होता है, ठीक है। WBC का जीवन काल कितना होता है, तो 2 से 5 दिन दोस्तों अप्रोक्सीमेटली होता है। कहीं पे आपको 1 से 5 दिन मिल जाएगा, ठीक है, कहीं पे आपको 5 से 10 दिन मिल जाएगा, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 से 5 दिन क्या होता है इसका WBC का जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है, तो प्लेटलेट्स का दोस्तों जीवन काल होता है आपका 8 से 10 दिन का, ठीक है, 8 से 10 दिन का इसका भी अप्रोक्सीमेटली आपका जीवन काल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दोनों का निर्माण कहां पे होता है, तो सेम निर्माण इनका, जहां पर RBC का निर्माण होता है तो वहीं पर इनका भी निर्माण होता है, तो वो कौन सा होता है दोस्तों, अस्थि मज्जा या फिर बोन मैरो के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका RBC और WBC के मध्य अनुपात कितना होता है, तो कितना होता है दोस्तों, 600:1 होता है, ठीक है, 600:1 होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाए कि रक्त के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, तो देखो एक तो प्लाज्मा हो गया, वो तो अलग बात है। देखो RBC, प्लेटलेट्स और WBC के अंदर सबसे ज्यादा पूछ लिया जाए तो क्या होता है, संख्या के अंदर सबसे ज्यादा आपकी RBC पाई जाती है, ठीक है, संख्या के अंदर सबसे ज्यादा आपकी क्या पाई जाती है, RBC पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों प्लेटलेट्स पाया जाता है, देखो, ठीक है, प्लेटलेट्स की संख्या होती है, और उसके बाद दोस्तों WBC की संख्या होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये बात दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, RBC, उसके बाद प्लेटलेट्स और उसके बाद WBC, संख्या के अंदर यही इसका क्रम सही है। नेक्स्ट दोस्तों अनुपात आपको मैंने बताई दिया 600:1 होता है, ठीक है। इसका जो एवरेज जो रेशो होता है, क्या कितना रेशो होता है, RBC और WBC के जो रेशो होता है मध्य में, वो कितना होता है, 600:1। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है जो स्वस्थ मनुष्य, ठीक है, जो ह्यूमन का जो आपका BP है, ब्लड प्रेशर जो है, यानी रक्तदाब, ठीक है, जो स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब या फिर ब्लड प्रेशर कितना होता है दोस्तों, सब आपको पता होगा, आपने मेडिकल भी अगर करवाया होगा कभी, तो आपके घर पे भी BP वगैरह अगर किसी के होता होगा तो सबको पता है कि 120/80 जो mmHg जो होता है दोस्तों, वो नॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, और ये बात आपको ये भी ध्यान रखनी है, मेडिकल के अंदर भी आपका 80 से 120 के अंदर अंदर आपका क्या होना चाहिए, 120/80 के अंदर अंदर ही आपका क्या होना चाहिए, BP होना चाहिए। और अगर ज्यादा मैक्सिमम मान लो तो 180 तक फोर्स अलाउ करती है मेडिकल के अंदर, लेकिन अगर 140 तक जो मैक्सिमम होता है, 120 के बाद में 140 तक की फोर्सेज अलाउ करती है। 140 से अगर ऊपर चला जाता है तो हाइपरटेंशन का पॉइंट मिल जाता है दोस्तों, ठीक है, मेडिकल के अंदर, किसके अंदर, हाइपरटेंशन का पॉइंट मिल जाता है, या फिर BP हाई का पॉइंट आपको मिल जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो यानी कि 120 से 80 mmHg, जो Hg दोस्तों जो होता है, ये आपका पारा बोल देते हैं दोस्तों, इसको पारा Hg यानी कि मरकरी, ठीक है, मरकरी भी इसको बोल देते हैं। जो सामान्य जो ऐसी धातु है जो सामान्य कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ऐसी कौन सी धातु है, तो वो Hg होती है, पारा होती है। तो दोस्तों जो आपके देखो, आपके देखा होगा कि डॉक्टर जो होते हैं वो आपके जो मुंह में डालते हैं उसको, जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर के अंदर भी कौन सी आपका बुखार चेक करने के लिए, ठीक है, टेम्परेचर चेक करने के लिए शरीर का, वो कौन सी, उसके अंदर कौन सा जो लिक्विड होता है, वो कौन सा लिक्विड होता है, वो Hg होता है दोस्तों, पारा होता है, मरकरी बोलते हैं उसको, ठीक है, वो आपके सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रक्तदाब या BP किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, आपने देखा होगा वो उसमें एक गुब्बारा सा होता है, उसको डॉक्टर इस तरीके से दबाता रहता है, ठीक है, फिर उसको BP देखते हैं, तो वो कौन सा यंत्र होता है ब्लड प्रेशर नापने वाला, उसको बोलते हैं दोस्तों स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर इसको बोला जाता है, ठीक है। ये चीज आपको सामने लिखी हुई है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रक्त शुद्धिकरण, यानी कि ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है दोस्तों, उस प्रक्रिया को, यानी कि उसको जो आपका ब्लड की फिल्टर की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है, ठीक है, उसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो डायलिसिस कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है, डायलिसिस कहा जाता है। रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, डायलिसिस बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है कि ब्लड में कौन से धातु पाए जाते हैं, ठीक है, ब्लड में कौन से धातु पाए जाते हैं, ठीक है, या फिर आप उसको बोल सकते हो कि कौन कौन से धातु पाए जाते हैं आपके इसके अंदर, तो कौन कौन से धातु पाए जाते हैं, एक तो Fe और Au। Fe का मतलब दोस्तों फेरस, आयरन, फेरम होता है, ठीक है, और Au का मतलब क्या होता है दोस्तों आपका औरम, या फिर आपको बोल सकते हैं उसके अंदर सोना और लोहा, ठीक है, सोना भी आपके रक्त में पाया जाता है, आपको पता नहीं होगा, लेकिन सोना जो होता है वो आपके माइन्यूट अमाउंट में पाया जाता है, बिल्कुल छोटी सी अमाउंट में पाया जाता है। आप पूरे रक्त में निकाल लोगे तो भी आपको सिर्फ बिल्कुल एक ग्राम भी नहीं मिलेगा दोस्तों आपको, ठीक है, इतना सोना पाया जाता है। सोना और लोहा दोस्तों उसके अंदर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है अपने ब्लड के अंदर, ठीक है। तो सोना और लोहा आपके दो प्रकार के जो तत्व है, जो आपकी धातु है, ठीक है, ये आपकी पाई जाती है, ठीक है। ये आपको फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने आगे चलते हैं इसके अंदर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके अंदर अपने आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो दोस्तों लेकर आया हूं मैं, देखो जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों, वीडियो काफी लंबा हो चुका है। देखो मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल शरीर के वजन का कितने प्रतिशत होता है, ठीक है, यानी ह्यूमन बॉडी का जो वेट होता है आपका, ठीक है, उस वेट के अकॉर्डिंग आपके जो शरीर का जो वेट होता है दोस्तों, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपके कितने प्रतिशत उसमें दोस्तों रक्त का मतलब कि उसमें वैल्यू रखता है, ठीक है। देखो बताओ मानव शरीर में रक्त की मात्रा, ठीक है, रक्त की मात्रा
कुल शरीर के वेट का, ठीक है, अपने जो पूरे शरीर का जो वेट है उसका कितने प्रतिशत होता है। यानी मान लो अपने शरीर का वेट 100% है, तो 100% के वेट के अंदर जो 7% दोस्तों जो वेट होता है वो किसका होता है, आपका रक्त का होता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो 7% आपका जो वेट जो आपका होता है इसके अंदर, आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट दोस्तों है कि मानव शरीर में औसतन, ठीक है, एवरेज कितना लीटर, ठीक है, कितना लीटर रक्त पाया जाता है। तो कितना लीटर रक्त पाया जाता है आपका 5 से 6 लीटर आपका इसके अंदर क्या होता है, ब्लड पाया जाता है, ठीक है। 5 से 6 लीटर आपकी बॉडी के अंदर जो रक्त होता है या ब्लड होता है वो पाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों पुरुषों की, यानी जो दोस्तों मैन है, ठीक है, मेंस की जो तुलना में दोस्तों जो वुमेन्स है, ठीक है, महिलाएं जो है, ठीक है, तो लेडीज के अंदर जो रक्त है वो कितना पाया जाता है, ठीक है, वो कितना पाया जाता है, जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं के अंदर जो रक्त है वो कितना पाया जाता है, आधे से 1 लीटर कम, ठीक है, यानी हाफ एंड 1 लीटर से कम आपका दोस्तों पाया जाता है, यानी आधे से 1 लीटर कम पाया जाता है पुरुषों की तुलना में महिलाओं के अंदर रक्त, ठीक है। महिलाओं में दोस्तों रक्त कम होता है पुरुषों की तुलना में, पुरुषों में आधे से 1 लीटर ज्यादा होता है, महिलाओं में आधे से 1 लीटर कम होता है। नेक्स्ट दोस्तों कि रक्त के अध्ययन को, ये बात दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो वो दोस्तों हीमेटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, हीमेटोलॉजी, ठीक है, हीमेटोलॉजी दोस्तों इसको कहा जाता है। रक्त के अध्ययन को क्या बोला जाता है दोस्तों, हीमेटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों रक्त निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, रक्त निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो दोस्तों वो क्या कहा जाता है, हीमोपायोसिस, ठीक है। रक्त निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, हीमोपायोसिस, ठीक है, क्या कहा जाता है दोस्तों, हीमोपाइसिस, ठीक है, क्या कहा जाता है दोस्तों, हीमोपाइसिस। नेक्स्ट दोस्तों इसके अंदर अपने आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट इसके अंदर अपने आगे चलते हैं, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है दोस्तों, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो हल्का पीला कलर होता है दोस्तों, ठीक है, हल्का पीला कलर होता है, और किसके कारण होता है, वो बिलीरुबिन के कारण होता है दोस्तों, ठीक है, किसके कारण होता है दोस्तों, बिलीरुबिन के कारण होता है। नेक्स्ट अगर आपसे ये पूछ ले कि रक्त निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो हीमोपाइसिस बोल दो, और रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया यानी फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो मैंने आपको अभी थोड़ा सा बताया था पीछे अभी, तो क्या कहा जाता है उसको, डायलिसिस कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, क्वेश्चन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है आपका, हल्का पीला होता है, और बिलीरुबिन के कारण होता है, ये बात ध्यान रखना, बिलीरुबिन एक उसके कारक के कारण आपका क्या होता है, हल्का पीला कलर इसका होता है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि पीला होता है या हल्का पीला होता है, तो पीला नहीं होता, हल्का पीला कलर होता है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट कौन सा विटामिन रक्त का थक्का, अब रक्त के थक्के को अपने इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो ब्लड ऑफ क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग इसको बोलेंगे, ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग बनाने में काम आता है, ठीक है। कौन सा विटामिन काम आता है जो रक्त का थक्का बनाने में काम आता है, तो विटामिन के, विटामिन के ही दोस्तों आपका इसमें रक्त का थक्का बनाने के काम आता है, ठीक है। अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, हेमरेज होता है दोस्तों, ठीक, कौन सा हो जाता है, हेमरेज हो जाता है, यानी ब्लड फिर रुकना बंद कर देता है, मतलब कि रुकना चालू कर देता है, ठीक है, सॉरी रुकना बंद कर देता है, ठीक है। जैसे हमने कहीं पे चोट लग जाती है तो ब्लड लगातार आता रहता है, फिर कुछ देर बाद वो ब्लड रुक जाता है ना, तो वो रक्त के थक्के के यानी विटामिन के कारण वो रुक जाता है। लेकिन अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो वो लगातार फ्लो होता रहेगा, बाहर निकलता रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से बोल रहा हूं मैं, कौन सा विटामिन जो ब्लड क्लॉटिंग है उसके बनाने के लिए काम आता है, तो विटामिन के उसका आंसर सही होगा, ठीक है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स लास्ट इसका जो अपने लास्ट क्वेश्चन कुछ रह गए उनको अपने फटाफट देख लेते हैं। देखो कॉकरोच के अंदर रक्त का रंग कैसा होता है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना है कि कॉकरोच के अंदर जो ब्लड का कलर कैसा होता है, तो वो दोस्तों सफेद कलर का होता है दोस्तों, ठीक है। कैसा कलर का होता है दोस्तों, सफेद कलर का आपका होता है। नेक्स्ट दोस्तों ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है दोस्तों, ठीक है, ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है, तो वो कैसा होता है दोस्तों, ब्लू कलर का होता है, ये बात ध्यान रखना है, यानी नीले कलर का दोस्तों उसके अंदर कलर होता है। नेक्स्ट दोस्तों RH फैक्टर की खोज किसने की थी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आपको, RH फैक्टर की खोज किसने की थी, तो किसने की थी दोस्तों, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, ठीक है। RH फैक्टर की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। नेक्स्ट रक्त समूह है यानी ब्लड ग्रुप, ठीक है, रक्त समूह है यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो वो भी किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। नेक्स्ट दोस्तों कि प्लाज्मा में यदि क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दें, ठीक है, प्लाज्मा में यदि क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दें, क्लॉटिंग फैक्टर यानी कि दोस्तों जो रक्त का थक्का बनाने वाले जो दोस्तों कारक होते हैं, ठीक है, अगर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दे तो शेष क्या बचेगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है, बहुत से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ट्रेड टेस्ट में भी दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं कि प्लाज्मा में से यदि क्लॉटिंग फैक्टर को या फिर थक्का बनाने वाले कारक को निकाल दे तो शेष क्या बचेगा, तो दोस्तों शेष बचेगा सीरम, ठीक है, सीरम शेष बचेगा, ये बात ध्यान रखनी, क्या बचेगा शेष, सीरम। नेक्स्ट दोस्तों अपने बात करते हैं इसके अंदर ब्लड ग्रुप की, ठीक है, ब्लड ग्रुप से दोस्तों क्वेश्चन आपके पूछेगा, जरूर पूछेगा और पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, ब्लड ग्रुप से आपका क्वेश्चन पूछेगा। तो दोस्तों ब्लड ग्रुप पूछे कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के दोस्तों आपके
ब्लड ग्रुप होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के आपके ब्लड ग्रुप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए बी और ओ। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? ए बी और ओ। तो 4 प्रकार के आपके ब्लड ग्रुप होते हैं। इसके अंदर दोस्तों जो ए बी होता है, ठीक है, जो ए बी होता है आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है, यानी सभी से दोस्तों रक्त वो ग्रहण कर सकता है, सर्वग्राही होता है, जिसको अपने इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, सर्वग्राही होता है। और जो दोस्तों किसके कारण वो सर्वग्राही होता है, ये क्वेश्चन कारण पूछ ले, किसके कारण वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, किसके कारण, उसका मतलब उसका कारण क्या है? तो कारण उसका क्या है? इसमें एंटीबॉडी नहीं होती है। ठीक है, ये बात किसका कारण, इसके सामने लिखा हुआ है मैंने, इसमें एंटीबॉडी नहीं होती है, इस कारण से ये क्या होता है दोस्तों, ये सर्वग्राही होता है आपका। ठीक है, और दोस्तों नेक्स्ट पूछ ले कि आपका ओ कैसा होता है? तो सर्वदाता होता है दोस्तों। जो ओ आपका ब्लड ग्रुप होता है ना, ओ प्रकार के जो होते हैं वो कैसा होता है? सर्वदाता होता है, यानी यूनिवर्सल डोनर होता है दोस्तों। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर होता है आपका। और ये किस कारण से यूनिवर्सल डोनर होता है, किस कारण से सर्वदाता होता है? यानी सभी को रक्त दे सकता है ये, लेकिन सभी से रक्त ले नहीं सकता, क्योंकि अगर सभी से रक्त ले सकता होता तो इसके अंदर भी एंटीबॉडी नहीं होती। लेकिन इसके अंदर एंटीबॉडी तो होती है, लेकिन क्या नहीं होती? एंटीजन नहीं होते दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर एंटीजन नहीं होते हैं, इसलिए ये सर्वदाता होता है। ठीक है, इसलिए ये आपको कारण भी याद रखने हैं, और ये आपको ये भी याद रखना है कि ए बी सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, और ओ सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है। तो मैंने आपको अच्छे तरीके से ब्लड से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको समझा दिए हैं, और मुझे नहीं लगता अगर ब्लड से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछता है तो इनसे बाहर से आपसे पूछ ले। ठीक है, जितने प्रकार के आपके इसमें मैंने आपको मॉडरेट लेवल तक के आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं, यानी इजी टू मॉडरेट, यानी मैंने आपको ये समझ के चलो कि आपको बिल्कुल डीप में तो नहीं लेके गया हूं, लेकिन अच्छा खासा मैंने आपको इसके अंदर अच्छे से पढ़ा दिया है। ट्रेड टेस्ट में आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट में अगर ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों पूछेगा ही पूछेगा, ये बात तो 100% श्योर है। ठीक है, ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, आपका सलाइवा हो गया, बहुत से क्वेश्चन पूछेगा। आगे वाली आने वाली आपकी क्लास के अंदर मेरे 1 या 2 क्लास और आएंगे आगे, तो उसके अंदर मैं लेबोरेटरी असिस्टेंट के पूरे आपके क्वेश्चन अच्छे से करवा दूंगा। लेकिन आपको ब्लड से रिलेटेड आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा, चाहे वो 10th लेवल का आपका एग्जाम ही क्यों ना हो। ये तो ट्रेड टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, एग्जाम ही क्यों ना हो, एग्जाम के अंदर भी दोस्तों आपका इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन आएगा। ब्लड से अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो इससे डीप कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप कोई हाई लेवल की तैयारी करते हो तभी दोस्तों डीप जाएगा, लेकिन इससे डीप तो दोस्तों आपका नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों बाकी अगर आपको कैसा लगा, आपको जरूर आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। ठीक है दोस्तों, जरूर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना कि आपको कैसा, आपको समझ में आया नहीं आया। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे दोस्तों आपको इसी तरीके से, मैं आपके और भी दोस्तों वीडियो ले आऊंगा, और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। ठीक है, तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।